नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्मीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शोषी के गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है हमारी चल रही है जी 32 नंबर की साइनो एंटो वाली जी। और इससे पहले जो क्लास है हम 31 कर चुके हैं, पीडीएफ भी हमने अपलोड कर दी है। आप अपने स्टडी मटेरियल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं जी। गुड इवनिंग, साउंड ठीक है तो जरा एक बार बताइएगा। क्लास 32 नंबर की चल रही है, 32, 33 और 34। 34 तक हमारी जो क्लासेस जो है वो एंटोनिम्स तक फिनिश हो जाएगी जी। हाँ, 5G डिक्शनरी फिल टू पैरामाउंट की सारी वोकेब अभी नहीं डली है, धीरे धीरे डलेगी। अभी शायद ईडीएम का पार्ट डला है, अब साइनो डलेगा, फिर एंटोनिम्स डलेगा और फिर उसके बाद में वोकेब वाला इस तरीके से डलेगा ये। फिलहाल हमने उसमें एवरेज से 13,000 वर्ड के आसपास डाल दिए हैं और ये अंडर प्रोसेस है जी अभी ये। तो देखिएगा एक बार, अपोजिट का अर्थ ये निकलता है अगेंस्ट, यानी कि विपक्षी। कैसे कनेक्शन करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। वैसे तो काफी इजी, आज वाले जो क्लास में वर्ड होने हैं वो ऐसे ऐसे हैं जो मतलब नॉर्मली हर विद्यार्थी को याद रहते हैं ये। तो देखिएगा, जैसे अपोजिट है जी, सबको पता है अपोज, अपोजिशन एक तरह से ये, अपोजिशन पार्टियां होती हैं एक तरह से ये। तो बनता किससे, अपोज से बनता है ये। तो मैंने कहा अपोज का मतलब ही क्या होता है, किसी का विरोध करना। तो जब विरोध करोगे तो आप क्या बन जाएंगे जी, उसके विरोधी, यानी इसका अर्थ यही निकलता है, विरोधी। उसके बाद देखिएगा वर्ड है ऑपरेसिव, जिसका अर्थ निकलता है क्रूल एंड अनफेयर, यानी कि दमनकारी, या यूं कह सकते हैं अत्याचारी एक तरह से ये। देखो बेचारी के ऊपर कितना अत्याचार करता है, इसको दबा देता है हर बात पर ये। ओ ओ मेरे भाई देख तो सही एक बार ये। प्रेस का अर्थ क्या निकलता, दबाना। देखो जी, प्रेस का अर्थ क्या निकलता, दबाना। ये इसको हर बात के ऊपर दबा देता है एक तरह से ये। तो ये किस तरीके का व्यवहार है एक तरह से ये, बड़ा अत्याचार करने वाला, यानी कि अत्याचारी इसी को बोला जाता है, ऑपरेसिव को ये। वर्ड है ऑर्डरली, जिसका अर्थ निकलता नीटली एंड मेथडिकली, यानी अरेंज, एक तो व्यवस्थित, बिल्कुल क्रमबद्ध एक तरह से ये। तो मैंने जैसे ही का शुरुआत जैसे ही मैंने क्लास के किए, तो जब अभी मैंने 2 मिनट पहले इन वर्ड को देखा तो ये मतलब कि लगभग लगभग जो वर्ड है ना ये, वो ऐसे हैं जो काफी इजी है एक तरह से ये। जैसे कि मैंने कहा ऑर्डरली, ये सबको पता ऑर्डर से बना है जी ये। वो सारी सारी चीजें बिल्कुल एक ऑर्डर में होना, यानी कि बिल्कुल व्यवस्थित होना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास है ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल, यानी परंपरागत, रूढ़िवादी है। और ये देखो, ये तो हमारी एक परंपरागत आदत बनी हुई है। हमें कितना ही मिल जाए एक तरह से ये, फिर भी हमारी आदत क्या रहती है, नहीं यार थोड़ा सा और मिल जाता, थोड़ा सा और मिल जाता, थोड़ा सा और मिल जाता, थोड़ा सा और मिल जाता। ये तो हमारी एक परंपरागत आदत बनी हुई शुरू से ही है। तो देखो ये और का अर्थ क्या निकलता है, और। थोड़ा मतलब कि थोड़ा, यानी थोड़ा सा और मिल जाता, थोड़ा सा और मिल जाता। ये तो हमारी क्या आदत बनी हुई है, परंपरागत, ट्रेडिशनली तो बनी हुई है एक तरह से ये। इसका अर्थ यही निकलता है, परंपरागत ये। वर्ड है आपके पास है ओ स्टेंटियस, जिसका अर्थ निकलता है शोवी, प्रिटेंशियस, यानी कि दिखावटी एक तरह से। तो देखो ये जितने भी होते हैं ना स्टंट वाले, जो स्टंट दिखाया करते हैं, जनरली हमें क्या लगते हैं, बिल्कुल दिखावटेपन तो लगता है एक तरह से ये। तो देखो ये स्टंट, स्टंट का मतलब होता है जी स्टंट, अस का मतलब होता है हमें। हमें ये जितने भी स्टंट दिखाने वाले लोग होते हैं वो बेसिकली कैसे लगते हैं, एक तरह से दिखावटी टाइप के। तो इसका अर्थ यही निकलता है शोवी, यानी कि एक तरह से दिखावटी ये। वर्ड है आपके पास है ओस्ट्रासाइज, जिसका अर्थ निकलता है किसी को निकाल देना, एक्सक्लूड कर देना, किसी को सोसाइटी या किसी ग्रुप से एक तरह से ये। इसका अर्थ यही निकलता है किसी को निकाल देना, यानी कि बहिष्कृत कर देना। जैसे कई बार होता नहीं है, जब किस चीज की एक्स्ट्रा साइज हो, मतलब हमारे पास कोई चीज हो एक तरह से और उसके एक्स्ट्रा हो उसमें से, तो उस एक्स्ट्रा चीज को हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ऐसे क्या होता है, ग्रुप के अंदर जब कोई बंदा एक्स्ट्रा होता है तो उसको भी क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो मैंने कहा जो ओस्ट्रा साइज यानी एक्स्ट्रा साइज, ये ओस्ट्रा साइज और साउंड ऑफ एक्स्ट्रा साइज, ये एक्स्ट्रा साइज का बंदा था जी एक तरह से ये। मतलब इनको जो नीड थी जिस साइज की, ये सारे एक ही सेम साइज के थे, लेकिन ये एक्स्ट्रा साइज का था, इसलिए इसको ग्रुप से ही क्या कर दिया, निकाल दिया। इसका अर्थ यही निकलता है, ग्रुप से निकाल देना। उसके बाद देखिएगा आपके पास टोटल वर्ड हुए 373। मैंने कहा किसी का अपोज करना, यानी कि विरोध करना, तो आप बन गए अपोज, यानी कि विरोधी। उसके बाद देखिए ओ मेरे भाई, ये हमेशा हर बात के ऊपर ही बेचारे को प्रेस करता है, यानी दबाता है। इसको क्या बोलते हैं, अत्याचारी टाइप का, दमनकारी टाइप का ये। एक ही ऑर्डर के अंदर ये सारी सारी चीजें कैसे थे, बिल्कुल एक ही ऑर्डर में, यानी बिल्कुल व्यवस्थित एक तरह से ये। उसके बाद देखिए और, थोड़ा और मिल जाता, थोड़ा और मिल जाता। ये तो हमारी परंपरागत आदत बनी हुई है एक तरह से ये। जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे आप जॉब लग जाएंगे, नहीं है अभी आपका सबका सपना एक ही होगा, बोले जॉब लग जाओ, फिर कोई नहीं चाहिए जी। जब जॉब लग जाएगी फिर अब आपका टारगेट कुछ और ही बदल जाएगा, नहीं यार अब तो ये होना चाहिए। जब वो चीज मिल जाएगी फिर क्या होगा, नहीं यार अब ये मिलनी चाहिए।
तो समझ रहे हैं मतलब आदमी की संतुष्टि नहीं रहती एक तरह से ये। तो मैंने कहा थोड़ा सा और मिल जाए, थोड़ा सा और मिल जाए, तो ये तो परंपरागत आदत बनी हुई है एक तरह से ये। मैंने कहा ओ मेरे भाई, ये जो स्टंट दिखाने वाले लोग होते हैं ना, ये सारे के सारे हमें पता है, सारा सब कुछ दिखावटी करते हैं, इसका अर्थ यही निकलता है दिखावटी है। मैंने कहा ओस्ट्रा साइज और साउंड ऑफ एक्स्ट्रा साइज, ओस्ट्रा साइज और साउंड ऑफ एक्स्ट्रा साइज। तो मैंने कहा जो एक्स्ट्रा साइज का बंदा था उसको ग्रुप से ही निकाल दिया उन्होंने, इसका अर्थ ये निकलता है किसी को ग्रुप से निकाल देना। आउटपेस का अर्थ निकलता है टू सरपास, यानी कि आगे निकल जाना। ये देखो जी, इसके कदम है ना वो सबसे बाहर है ये, या ऐसे भी हो सकता है ये देखो, अगर आप अपने घर से कदम बाहर रखेंगे नहीं है, तभी आप अपने पड़ोसी से आगे निकल सकते हैं। ये देखो जी, आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। पेस का मतलब क्या होता है, कदम। अगर आप अपने कदम घर से बाहर रखेंगे नहीं है, तभी आप अपने पड़ोसियों से क्या निकल सकते हैं, आगे निकल सकते हैं जिंदगी में। इसका यही निकलता है आगे निकलना। आपके पास में वर्ड है आउट स्पोकन नेस, जिसका अर्थ निकलता है फ्रैंकनेस। एक्चुअल में पता है ये वर्ड कहां से बना, ये वर्ड बना आउट स्पोकन। मतलब एग्जाम के अंदर जो वर्ड है ना ये, वो वर्ड ये पूछा हुआ है, ये इसी से ये वर्ड बनाया है। और ये जो वर्ड बनाया है वो फ्रैंक से बनाया है। फ्रैंक जनरली सब जानते हैं, जो बिल्कुल स्पष्ट बोलता हो एक तरह से, बिना कुछ छिपाए एक तरह से ये। तो आउट स्पोकन का अर्थ यही निकलता फ्रैंक ही है। इसने क्या किया, इसको नाउन बना दिया यहां पर नेस लगाकर, और मैंने कहा इसको भी यहां एक नाउन बना दिया फ्रैंकनेस, यानी स्पष्ट से बना दिया स्पष्टता। इसकी आप हिंदी याद मत करना, ये डायरेक्टली आप इसको याद कर सकते हैं। तो मैंने कहा हिंदी याद ना करके इसको डायरेक्टली याद किया जा सकता है। कैसे कि मैंने कहा फ्रैंक का अर्थ निकलता आउट स्पोकन, कैसे याद करेंगे। मैंने कहा देखो जी, वो उसने क्या किया, वो बाहर गया, विदेश चला गया जी। आउट यानी क्या होता है, बाहर। वो बाहर चला गया और वहां क्या किया उसने, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स किया। और जैसे ही इंडिया में वो आया, जैसे ये लड़की है जी, ये बाहर चली गई एक तरह से, ये इसने क्या है कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रखा था। जैसे ये भारत में आएगी तो कैसे बोलेगी, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट बोलेगी जी एक तरह से, बिल्कुल फ्रैंकली एक तरह से, बिना शर्माए कोई एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता बिल्कुल स्पष्ट बोलना एक तरह से, ये बिल्कुल जो स्पष्ट टाइप का व्यक्ति हो एक तरह से ये, आउट स्पोकन। तो मैंने कहा ये जो वर्ड है ना, ये इसी का साइनो है, इससे ये नाउन बना दिया और एक यहां नाउन बना दिया। तो आप इसकी हिंदी याद मत करना, इसको डायरेक्टली लिंक हम ऐसे करेंगे। वर्ड है आपके पास में पल्पिटेशन, ये आप देखो इसको कैसे याद करेंगे। इसका अर्थ निकलता है फिजिकल कंडीशन इन विच योर हार्ट बीट्स वेरी क्विकली एंड इन इरेगुलर वे, यानी एक ऐसी कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, जिसके अंदर आपका जो हार्ट है, यानी जो दिल है एक तरह से ये, वो बहुत ज्यादा बीट करता हो एक तरह से ये, एंड इन इरेगुलर वे, मतलब नियमित नहीं है, कभी आज कभी फिर 3 दिन बाद में, इस तरीके से ये। तो इसका अर्थ निकलता कम कंपी होना एक तरह से, थर थर्राना एक तरह से ये। कई बार आपने देखा होगा, कई पति होते हैं जो लेडीज को मतलब दारू पीकर आते हैं, शाम को पीटा करते हैं ये। तो मैंने कहा ऐसी पत्नी जो होती है बेचारी, अपने ऐसे पति को देखकर ही मतलब कि या जैसे यूं कह सकते हैं कि वो हर पल अपने पत्नी को एक तरह से पीटता ही रहता है ये। तो देखो, लेकिन यहाँ उल्टा मामला है, जो हम उल्टा ही करते हैं, काम करते हैं ये। मैंने कहा इसको देखो आप ऐसे याद करो कि आपको 2 वर्ड याद हो, और दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। पल्पिटेट का अर्थ क्या निकलता है, हाँ, पल्पिटेट का अर्थ क्या निकलता है, कांपना। क्या अर्थ निकलता है, कांपना, थरथराना, कांपना एक तरह से ये। देखो जी, पल का मतलब क्या होता है, पल, पीटती, तो ये आ गया जी पीटती। चक्कर क्या हुआ, पीट नहीं रही, इसको पीछे करते हैं वापस, फिर पीटेगी, हाँ। देखो जी, ये पल का मतलब होता है पल, पीटती का अर्थ निकलता पीटती, ये हर पल इसको पीटती रहती है। तो ये तो बेचारा जैसे इसकी शक्ल देखेगा तो क्या करेगा, पूरी तरीके से कांपेगा एक तरह से ये। तो इसका अर्थ ये निकलता कांपना एक तरह से, ये थरथराना जिसको बोलते हैं ये। तो मैंने कहा पल्पिटेट याद हो गया, तो पल्पिटेशन तो वैसे याद हो गया, इसी से तो बना है इसने नाउन एक तरह से ये वर्ड भी एग्जाम में आया हुआ और ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये। तो आपको 2 वर्ड यहां से तैयार हो जाते हैं ये। वर्ड है पेंडेमनियम, जिसका अर्थ निकलता कोलाहल, शोरगुल, इस सेंस में ये। सबको पता है, हरिद्वार में चले जाओ आप एक तरह से, वहां सारे दिन जो पंडित वगैरह होते हैं, मुनि जो होते हैं एक तरह से ये, मतलब कि सारे दिन माइक में बोलते रहते हैं, तो उससे क्या चारों ओर माहौल कैसा, बिल्कुल शोरगुल भरा रहता है ये। तो मैंने कहा पंडे का मतलब होता है जी पंडे, मुनि का मतलब होता है मुनि। वहां क्या होता है, पंडे मुनि वगैरह सारे दिन माइक में बोलते हैं, तो शोरगुल तो हो गई एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है कोलाहल या शोरगुल ये। वर्ड है आपके पास पैरेलल ये, इसका अर्थ निकलता है इक्वली डिस्टेंट, यानी कि समानांतर। शायद मैथमेटिक्स में सबको पता होगा पैरेलल का अर्थ क्या निकलता है, लेकिन इस बुक में दिया हुआ है तो हमने सीरीज एक भी वर्ड की चेंज नहीं की, जैसा लिखा है हमने वैसा ही आपको टोटल याद करवाया है ये। तो पैरेलल का अर्थ निकलता है समानांतर, सबको याद है ये। वर्ड है पर्सिमोनियस, ये इंपॉर्टेंट है ये, इसका अर्थ निकलता है कंजूसी।
क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ये जो वर्ड यहां लिखा है यह आपको याद है या नहीं है? फिलहाल देखिएगा परसिमोनियस कैसे होगा। कई बार आपने देखा होगा, जैसे हम किसी जगह पर पानी पतासे खाने के लिए जाते हैं, ये आपके साथ में कोई घटना ऐसे घटित हुई है और साथ में तीन चार दोस्त हो, तो तीन चार दोस्त में देखो एक दोस्त तो ऐसा होता ही है, भले ही पैसा हो लेकिन फिर भी मतलब कि एक तरह से ये जब बारी आती है ना पैसे देने की, तो मतलब कि ऐसे फोन को मतलब हाथ में लिया रहे ऐसे दूर के ऐसे चला गया ये, ताकि वो दूसरे दोस्त मतलब पैसे दे दे। या कई बार ऐसा भी हो जाता होगा, जैसे कि जनरली आपने देखा होगा, पर्स को खोला, अरे यार भाई मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, जबकि उसने छिपा रखे पर्स में किसी और जगह पर ही है। तो इस टाइप का जो व्यक्ति होता है वो जनरली क्या होता है, कंजूस ही तो होता है ये। तो मैंने कहा पर्स का अर्थ क्या निकलता है, पर्स। मनी का अर्थ क्या निकलता है, मैंने कहा मनी, यानी कि ये मनी। अस का मतलब होता है हमें। अगर हमें ये पता लगे कि हमारा कोई ऐसा दोस्त है, हमेशा जब भी कोई खाना खाने जाते हैं नहीं ये पर्स निकालता है, अरे यार भाई मेरे पास तो मनी है ही नहीं यार, ये देख ली, तो मतलब उसको हम जनरली फिर क्या समझते हैं, एक तरह से कंजूस टाइप का। इसका अर्थ यही निकलता है, कंजूस। वर्ड है आपके पास टोटल कितने, 379। गौर से देखिएगा। आउट का मतलब होता है बाहर, पैस का मतलब होता है कदम। अगर आप अपने घर से कदम बाहर रखेंगे नहीं है, तो ही आप अपने पड़ोसी से आगे निकल सकते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है, आगे निकलना। मैंने कहा उसने क्या किया, बाहर जो है ना एक तरह से स्पोकन का कोर्स करके आई थी वो, अब भारत में आकर एक तरह से बिल्कुल फ्रैंक बोलती है जी, बिल्कुल फ्रैंकली एक तरह से ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है, फ्रैंक से बन जाता है फ्रैंकनेस। ये वो हर पल अपने पति को पीटती रहती है, तो बेचारा जैसे उसकी शक्ल देखता है नहीं है, उसका तो हार्ट ही बीट करने लगता है, वो कांपने लगता है बुरी तरीके से। इसका अर्थ ये निकलता है कांपना, थरथराना एक तरह से ये। 377 ये पंडे मुनि वगैरह वो शादी माइक में जो बोलते हैं तो वो शोरगुल तो होता ही है वहां पर एक तरह से, इसका अर्थ यही निकलता है शोरगुल या कोलाहल एक तरह से ये। पैरेलल का अर्थ सब जानते हैं, समानांतर होता है ये। मैंने कहा पर्स में, यार भाई मैं देख ले यार पैसे है ही नहीं एक तरह से, तो कंजूस टाइप का व्यक्ति होगा ये, तो इसका अर्थ निकलता है कंजूस। वर्ड है आपके पास पैथेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ निकलता है अराउजिंग, पिट्टी, यानी कि दयनीय एक तरह से ये। कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। मैंने कहा पाथ का मतलब क्या होता है जी, फुटपाथ। टिक का मतलब होता है टिक, लात मारना। अगर सपोज करो कोई गरीब व्यक्ति है जी, फुटपाथ के ऊपर सोया हुआ है ये, और कोई खड़ूस टाइप का व्यक्ति आया और उसने क्या किया, उनके टिक मार के चला गया, लात की मार के चला गया। और ऐसी जब स्थितियां हम देखते हैं तो हमें भी बड़ा क्या आता है, दया की भावना आती है एक तरह से, वो स्थिति बड़ी दयनीय लगती है एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार, मैंने कहा अगर कोई फुटपाथ के ऊपर सोया हो एक तरह से ये, और कोई भी चलता राहगीर उसको टिक मार के चला गया, लात की मार के चला गया, और वही कंडीशन हम जब देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी एक तरह से क्या आती है, दया सी आती है ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि दया जगना, यानी कि दयनीय एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा पासेटिक, जिसका अर्थ निकलता है स्कैरसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ निकलता है इसका कमी। कैसे कनेक्शन करेंगे, सपोज कर आप मार्केट में गए 60 किलो आटा लेने के लिए। मैंने कहा आप सिटी के अंदर गए 60 किलो आटा लेने के लिए, मिला कितना जी, पाव ही मिला। देखो जी पाव का मतलब कितना होता है, 250 ग्राम ये। मैंने कहा सिटी में आए ना, आप किसी शहर के अंदर गए और क्या लेने के लिए, आटा लेने के लिए, कितना 60 किलो, लेकिन मिला कितना, पाव ही मिला, यानी 250 ग्राम ही मिला एक तरह से। इसका मतलब आटे की क्या थी, कमी थी, और इसका अर्थ यही निकलता है कमी। आपके पास में है पेंसिव, जिसका अर्थ निकलता है डीपली और सीरियसली थॉटफुल, विचार मग्न, चिंताग्रस्त, यानी काफी गहराई में जाकर सोचना, विचार करना, चिंतन करना। अब बोले याद कैसे करें। आपने देखा होगा जब हम 12वीं क्लास तक पढ़ा करते थे तो जनरली क्या होता था कि हमें पेपर में लिखना पड़ता था ये। जब लिखना पड़ता था तो मैंने कहा उस कंडीशन में, जैसे किसी क्वेश्चन का हमें आंसर याद नहीं आ रहा, दो चार लाइन तो हमने लिख ली, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर देना है कम से कम 10 लाइन के अंदर। ये तीसरी लाइन सपोज करो हमने भूल गए जी, चौथी लाइन तो याद है लेकिन तीसरी लाइन भूल गए एक तरह से ये। उस कंडीशन में आपने देखा होगा हम क्या करते थे, हम सभी की एक आदत होती थी ये, और वो क्या होती थी कि पेन को ऐसे मुंह में लिया, पता नहीं यार रात को क्या याद किया था, यानी काफी गहराई में जाकर सोचना है एक तरह से ये। देखिएगा पेन का अर्थ निकलता है पेन, सभी का अर्थ निकलता है, मैंने कहा सभी, हम सभी की ये आदत होती है कि पेन को मुंह में लेकर और काफी गहराई में जाकर ये सोचना, विचार करना कि यार पता नहीं क्या याद किया था, इसका आंसर याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। इसका अर्थ यही निकलता है काफी गहराई में जाकर सोचना या विचार करना। आपके पास वर्ड है पेरिलस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ निकलता जोखिम भरा, खतरनाक कह सकते हैं जी एक तरह से ये। क्या कह सकते हैं, खतरनाक। याद कैसे करेंगे, काम की चीज ये है। बोले याद करने का सुंदर तरीका बता देता हूं, 3 वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, पेरिल, एम्पेरिल और पेरिलस। मैंने कहा 3 वर्ड है जी ये 3 वर्ड है, और ये तीनों के तीनों वर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं ये। इनमें से अगर एक भी वर्ड आपको याद होता
तो सीधा मीनिंग में ये कह सकता हूं कि जी आपको तीनों याद हो जाते हैं ये। अब वो कैसे? देखो, इसका अर्थ निकलता है जोखिम या खतरा। इसका अर्थ क्या निकलता है? जोखिम या खतरा। ठीक है। इंपेरिल का अर्थ निकलता है खतरे में डालना। इसका अर्थ क्या निकलता है? खतरे में डालना। और इसका अर्थ निकलता है खतरनाक या जोखिम भरा। और मैंने कहा तीनों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए। अब बोले याद कैसे करें? देखो, एक याद करोगे तो सारे हो जाएंगे, क्योंकि एक चीज से बने हुए सारे के सारे। ऐसे याद कर लो। पैर का मतलब क्या होता है? पैर। यह आ गया जी पैर। इल का अर्थ क्या निकलता है? इल यानी कि बीमार। सपोज करो किसी का पैर बीमार पड़ गया, हाथी पावर हो गया जी एक तरह से ये। तो उस बंदे के लिए, बेचारे के लिए हमेशा खतरा ही पैदा होना है एक तरह से ये। थोड़ा चला जाएगा, थोड़ी दूर चलेगा फिर बैठेगा, थोड़ी दूर चलेगा फिर बैठेगा, यानी जिंदगी भर उसके लिए तो बेचारे के लिए खतरा ही पैदा हो गया एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है, खतरा या जोखिम एक तरह से ये। अब मैंने कहा जब इसका अर्थ आपको याद हो गया तो ये वैसे याद हो गया, ये वैसे याद हो गया ये। तो एक वर्ड याद करना तो तीन याद हो जाएंगे। तीनों एग्जाम में पूछे हुए ये। जिसको गूगल करना वो गूगल भी कर सकता है कि जी कहीं हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन तीनों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। उसके बाद देखिएगा जो वर्ड है आपके पास में, वो है यहां पर पेरिस। बहुत काम का वर्ड है ये। इसका अर्थ निकलता पास फ्रॉम फिजिकल लाइफ एंड लॉस ऑल बॉडी, यानी कि खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना एक तरह से ये। कई बार हमें रीस नहीं आता, गुस्सा आता है एक तरह से ये। तो हम क्या करते हैं, किसी के भले के लिए उस गुस्से को पी जाते हैं ये। तो इसका अर्थ होता है, देखो ये जनरली मैं बता दूं आपको, इसका अर्थ निकलता डाई के सेंस में, यानी कि खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना एक तरह से ये। खत्म हो जाना या नष्ट हो जाना, ये जनरल इसका साइनो पूछता है ये। खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना एक तरह से ये। मैंने कहा कई बार आपने देखा होगा जब हमें रीस आती है, गुस्सा आता है ये, तो किसी के भले के लिए उस गुस्से को हम क्या करते हैं, पी जाते हैं। तो गुस्से को पी जाने का मतलब क्या हुआ? गुस्से को आपने खत्म कर दिया जी एक तरह से ये, नष्ट कर दिया। तो मैंने कहा देखो पी का अर्थ क्या निकलता है? पी जाना। रीस का मतलब क्या होता है? रीस आना, यानी कि गुस्सा आना ही है। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से को अगर वो पी जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? गुस्से को खत्म कर देना, नष्ट कर देना। इसका अर्थ यही निकलता है, नष्ट कर देना, खत्म कर देना। परमानेंट, अब ये इजी वर्ड है, मुझे लगता नहीं मुझे करवाने की नीड होगी। एवरलास्टिंग जिसको बोलते हैं, यानी कि चिरस्थायी एक तरह से ये वर्ड है। फिर एक बार आपके पास में 385। मैंने कहा फुटपाथ पर कोई आदमी सोया हुआ है और कोई चलता रहा कि उनको अगर लात के मार जाए, और ऐसी स्थितियां जब हम देखते हैं तो हमें भी क्या, कोई स्थिति बड़ी दयनीय लगती है। मैंने कहा सिटी में गया तो सही, चाहिए कितना था? 60 किलो आटा, लेकिन मिला कितना? पाव ही मिला जी, यानी कि 250 ग्राम ही मिला। यानी कितना मिला? 250 ग्राम ही मुझे मिला एक तरह से ये। चाहिए कितना था? चाहिए कितना था? 60 किलो। ये जरूरी नहीं है अब 60 किलो याद करो, 40 भी कर सकते हो ये। तो मैंने कहा 60 किलो चाहिए था और मिला कितना? 250 ग्राम ही मिला एक तरह से ये, यानी कमी थी आटे की ये। उसके बाद देखिए पेन का मतलब, पेन सभी का अर्थ निकलता सभी। सभी की हमारी आदत होती थी वही पेन को मुंह में लेकर काफी गहराई में जाकर विचार करना, सोचना कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर याद किया था ये। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा पैर अगर किसी का बीमार पड़ जाए तो उसके लिए बेचारे के लिए खतरा ही खतरा पैदा होना है। इसका अर्थ निकलता है खतरा और इसका अर्थ निकल जाता है खतरनाक। उसके बाद देखिए गुस्से को, रीस यानी गुस्सा आना। पी का मतलब होता पी जाना। जिस बंदे को गुस्सा आता है और गुस्से को अगर वो पी जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? नष्ट को खो जाना, खत्म कर देना एक तरह से ये। परमानेंट सब जानते हैं जी, एक तरह चिरस्थायी होता है, एवरलास्टिंग। वर्ड है परपेचुअल, बहुत काम का है, बहुत काम का है, बहुत काम का है ये। मैंने कहा इसलिए काम का है क्योंकि ये वर्ड वन वर्ड में भी आएगा, साइनो एंटो में भी आएगा ये। अब जैसे ये सीरीज हमारी फिनिश होगी, इसमें शायद एवरेज 550 के आसपास है, 386 पर तो आ चुके हैं हम ये। तो मैंने कहा जैसे फिनिश होगी हम वोकेब और वन वर्ड वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे जी आपका ये। तो फिलहाल देखिएगा, मतलब इस महीने के अंदर आपका ये पूरा पार्ट हम फिनिश कर देंगे ये। मतलब पूरा बेच, हमारी कोशिश ये है कि इस महीने के अंदर सारे जितने भी इसके पोर्शन है वो खत्म कर दिए जाए। नेवर एंडिंग का मतलब होता है निरंतर, चिरस्थायी। इसका अर्थ क्या निकलता है? निरंतर या चिरस्थायी है। कनेक्शन कैसे होगा? इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपने देखा हो घर में जब बहू सासू माँ के जब पैर छूती है ना ये, समझ रही है, पैरों पर जब ऐसे चरण स्पर्श करती है तो सासू माँ, सास सास जिसको बोलते हैं ये, वो जनरली क्या करती है? बोले बहू तू सदा खुश रहे, सदा खुश रहे, मतलब लंबे समय तक, चिरस्थायी एक तरह से ये। तो देखना ये पैर पे, पैर का अर्थ निकलता है पैर। पे का मतलब होता है पे। जब पैरों पर वो ऐसे हाथ लगाती है ना ये, तो तू का मतलब होता है जो तू, और ओल का अर्थ निकलता ओल, यानी कि सभी। सभी को पता है ये कि पैरों पर जब वो ऐसे लगाती है ना हाथ, ये बहू ये,
तो सासू माँ जो होती है, उसकी सांस जो होती है, वो जनरली क्या कहती है, बोले बहुत सदा खुशी रहे। सदा मतलब कि हमेशा के लिए, चिरस्थायी, एक तरह से जिसका एंड नहीं होना ही है। इसका अर्थ यही निकलता है, चिरस्थायी। वर्ड है आपके पास में पर्सपिकासिटी, जिसका अर्थ निकलता है विजडम, डिस्कर्मेंट यानी सूझबूझ या बुद्धिमानी। और आपको सबको पता है ये वही काशी है। देखिएगा एक बार, ये परस का अर्थ निकलता है परसी। अब पर्स देख लेना, वो अर्थ से पर्स कौन सा होता है हिंदी में, मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है। पे का अर्थ निकलता है जी पे, और काशी का अर्थ निकलता है काशी। और इस वर्ड को डायरेक्ट याद करोगे नहीं, तो बार बार बोलोगे, ध्यान रखिएगा ये। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा पर्स का मतलब क्या होता है, पर्स। पे का अर्थ क्या निकलता है, पे, और काशी का मतलब होता है जी काशी। मैंने कहा ये वही काशी था जिसने उस कात्या को अर्श से परस पर ला दिया था। बोले कि जी कैसे, केवल और केवल अपनी बुद्धिमानी के दम पर, अपनी सूझबूझ के दम पर। ये तो देखो, ये पर्स का अर्थ क्या निकलता है, पर्स। पे का मतलब होता है पे, काशी का अर्थ निकलता है काशी। यानी ये वही काशी था जिसने उस कात्या को अर्श से परस पे ला दिया था, और केवल किसे, अपने दिमाग के दम पर, अपनी बुद्धिमानी के दम पर। तो इसका अर्थ यही निकलता है, बुद्धिमानी। वर्ड है आपके पास है परशुड। 3 वर्ड याद होंगे, तीनों एग्जाम में पूछे हुए। इसका अर्थ होता है किसी को मनाना, राजी करना। और हम क्या करते हैं जनरली, प्रसाद बोल देते हैं भगवान की। ये रास्ते में चल रहे हैं, भगवान का मंदिर आया, ये भगवान नौकरी लगा दे, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। न जाने कितने ही मंदिर आए होंगे, 3 से 4 साल के अंदर, वो कितने ही प्रसाद बोले होंगे ये। तो मैंने कहा देखना एक बार, ये भगवान के हम भी क्या करते हैं, प्रसादी बोलकर भगवान को राजी करने की कोशिश करते हैं, उसको मनाने की कोशिश करते हैं। ये इसका अर्थ यही निकलता है, राजी करना, या यूं कह सकते हैं एक तरह से मनाना किसी को। अब देखो, इस वर्ड से 2 वर्ड बने, वो दोनों इसी सीरीज में है। परस्यूशन किससे बना, इसी से बना है। इसका भी अर्थ वही निकलना है। मैंने कहा इसी से तो बना है ये, एक और वर्ड है ये, देखिएगा परस्यूसिव। मैंने कहा उसी से बना, परस्यूट चाहिए। तो जब आपको एक वर्ड याद है, तीनों वैसे याद हो गए। अलग अलग क्यों याद करते हो, ट्रिक से ये। वर्ड है पेसिमिस्टिक, अर्थ निकलता निराशावादी, टेंडिंग टू सी द डार्कर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। देखो 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं ये। और जनरली एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सारा दिन रोता ही रहता है, सर मेरे तो पता नहीं क्या होगा, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए तैयारी करते हुए, ये पता नहीं मेरा तो कुछ होगा भी नहीं होगा क्या, मैं तो मर जाऊं क्या, ये कर लूं क्या, वो कर लूं। एक बच्चा वो है कि जी 2 साल तैयारी करते नहीं होगा, समझ रहे हैं ये, वो कह रहा है कि जी नहीं होगा, मैं कर सकता हूं। अरे तो क्यों बंद हो रहा है ये? हाँ, तो मैंने कहा एक बंदा वो होता है जो ये कहता है कि जी क्या नहीं, मैं कर सकता हूं और होगा ऐसा। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, 2 प्रकार के स्टूडेंट जनरली हमें देखने को मिलते हैं ये। हम कई बार कमेंट में देखते हैं, तो कईयों के आते रहते हैं, सही है, हालांकि हम बोलते नहीं हम ये, लेकिन कईयों के मैसेज भी आते हैं एक तरह से ये। कईयों के आते हैं, बोले कि सर 3 साल हो गए, 4 साल तैयारी करते हो गई, यहाँ भटक लिया, वहां भटक लिया, क्या करो अब, ये और वो और ये। 3 4 4 साल तक भटका हुआ आदमी है, जाहिर सी बात है पैसा भी बड़ा खर्च हुआ है। ऐसा है नहीं कि इस लाइन में आने वाला बंदा जो है बड़ा अमीर खानदान से हो, एक तरह से ये हम जनरली मिडिल क्लास वाले ही ये तैयारी किया करते हैं ये। और हालांकि अमीर भी करते, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ, मेरा माइंड मत करना कोई इस चीज को ये। लेकिन 2 प्रकार के स्टूडेंट हमें देखने को मिलेंगे। एक ऐसा होता है जो मतलब सारे दिन रोता ही रहता है एक तरह से, उसे कितना ही कुछ मिल जाए नहीं, फिर भी रोता ही रहेगा हमेशा जिंदगी भर ये। तो मैंने कहा ये होता है एक तरह से निराशावादी टाइप का ये। अगर सपोज को किसी व्यक्ति को पैसे पर जाना पड़ गया जी, एक तरह से ये देखना एक बार, ये कहा, पैसे पर, बार बार पैसे पर जाना पड़ता है जी, बार 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 बार। ये बड़ा आशा तो खो ही देगा, यूं मान के चलो ये हमेशा क्या दिखेगा इसको, अरे यार अगले महीने फिर जाना है, अरे यार फिर जाना है, पैसे पर फिर जाना है, यानी निराशावादी टाइप का ये। तो इसको बोलते हैं बेसिकली निराशावादी। अच्छा, पॉइंट मैं आपको बता दूं कि पैसिमिस्टिक जो वर्ड है ना, ये वो बना पेसिमिस्ट से ही। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये वर्ड भी एग्जाम के अंदर आ चुका है, कौन सा, पैसिमिस्ट भी, और ये वर्ड भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा, वर्ड है फिलिस्तीन, अर्थ निकलता है वन हु हैज नो लाइकिंग फॉर आर्ट एंड कल्चर, यानी कला या संस्कृति से नफरत करने वाला, एक तरह से ये वो क्या कहलाता है जी, एक तरह से फिलिस्तीन। ये कैसे याद करें, अरे हमें तो पहले से पता था ये। देखो, ये पहले का अर्थ निकलता है पहले, से का अर्थ निकलता से, और तीन का मतलब होता तीन। अरे हमें तो पहले से पता था, वो 3री क्लास तक पढ़ा हुआ है ये। उसको क्या समझ है कला और संस्कृति की, एक तरह से ये
तो इसका अर्थ यही निकलता है जो कला या संस्कृति से कोई समझ ना हो या उससे नफरत करने वाला एक तरह से ही है। तो मैंने कहा हमें पहले से पता है कि तीसरी क्लास तक पढ़ा हुआ वो क्या जानेगा इस बारे में कि क्या कला होती है, क्या संस्कृति होती है। वो जनरल इन चीजों से नफरत ही करता है। तो इसका अर्थ यही निकलता है कला संस्कृति से नफरत करने वाला। वर्ड है पिटिएबल, अर्थ निकलता डिजर्विंग, पिट्टी। और कनेक्शन कैसे करेंगे, वो पिटी जी। अच्छा, ये कनेक्शन थोड़ी इमेज गलत लग गई यहां पर। ये मैंने कहा पिटी का अर्थ निकलता पीटी। वो अपने घर वालों से बहुत बुरी तरीके से पीटी है, तो उसकी स्थिति जब देखेंगे तो हमें भी क्या लगा, बड़ा दया आएगी उसके ऊपर, यानी कि दयनीय स्थिति लगेगी। उसके बाद देखिएगा वर्ड कितने हुए, 393। क्या इस बार मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप मुझे ये कमेंट करके बताएं कि किस वर्ड का क्या मीनिंग निकलेगा। वो इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये सारे वर्ड एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं जी। सारे वर्ड जितने आप देख रहे हैं, नहीं ये सारे वर्ड एग्जाम में आ चुके हैं ये। तो बताइए एक बार कि क्या क्या होगा, एक बार इनका मीनिंग आपके सामने। 393 ये वर्ड है। एंटोनिम्स की सीरीज हम कर रहे हैं। इससे पहले हम साइनों की सीरीज कर चुके हैं। 31 क्लास तक की पीडीएफ भी अपलोड की जा चुकी है। और 33, 34 तक ये फिनिश हो जाएंगे सारे जो एंटोनिम्स है इसके वो। और उसके बाद में हम वोकेबलरी का जो पार्ट है, एवरेज 750 के आसपास वर्ड है, वो स्टार्ट कर देंगे। और हमारी 99% कोशिश यही है कि हम इस महीने में इसे फिनिश कर देंगे। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो जी, ये पैरों पे, जब पैरों पे बहू मतलब ऐसे लगाती है ना, ऐसे हाथ, ये तो सभी को पता है क्या बोलती है सासू माई, सदा खुश रहे, सदा खुश रहे, यानी लंबे समय तक चिरस्थायी एक तरह से ये। अर्श से पर्श पर, ये अर्श से पर्श पे उस काशी ने लाया था उस कात्या को एक तरह से ये। कैसे, अपनी सूझबूझ, अपनी अपनी सूझबूझ से एक तरह से ये, अपनी बुद्धिमान बुद्धि से एक तरह से ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है सूझबूझ एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, प्रसाद बोलकर भगवान को क्या करते हैं, हम राजी करने की कोशिश करते हैं, उसे मनाने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है राजी करना या मनाना। इसी वर्ड से ये बना है और इसी से ये बना है ये। मैंने कहा आदमी जब पेशी पर जाता है ना, ये बार बार पेशी पर जाना पड़े ये, तो वो क्या होता है, बड़ा निराशावादी हो जाता है ये। हमें तो पहले से पता है ये कि वो तीसरी क्लास तक पढ़ा हुआ है जी। ये कितनी, तीसरी क्लास तक पढ़ा हुआ है ये। तो मैंने कहा जब तीसरी क्लास तक पढ़ा हुआ है ये, इसका उसको कला संस्कृति की कोई समझ नहीं है जी एक तरह से ये। मैंने कहा पिटी जी, जो घर वालों जो पिटे तो हमें बड़े दया आई एक तरह से। इसका अर्थ निकलता दया नहीं है। वर्ड है आपके पास में प्लेन, जो कि एक काफी इजी वर्ड है। कहते नहीं है ये तो बिल्कुल प्लेन कपड़े लेता है, बिल्कुल सिंपल एक तरह से ये, सामान्य जिसको बोलते हैं ये। तो प्लेन का अर्थ यही निकलता है सामान्य। वर्ड है आपके पास है प्लासिबल। इसका अर्थ निकलता है जो रीजनेबल हो, प्रोबेबल हो, यानी तार्किक या स्वीकार्य हो ये। तो जो चीज पॉसिबल होगी, देखना एक बार ये, मैंने कहा प्लॉसिबल यानी कि पॉसिबल यानी कि संभाव्य। इसका अर्थ क्या निकलता है, संभाव्य हो कोई चीज ये, जो प्रोबेबल हो एक तरह से ये, संभाव्य बोलते हैं एक तरह से इसको, संभाव्य। हाँ, मैंने कहा प्लॉसिबल यानी कि पॉसिबल, ये जो चीज पॉसिबल हो, संभव हो एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है प्लेया। ये बताइएगा जी सुना हुआ है क्या आपका ये, शायद मेरे हिसाब से नॉर्मली हर स्टूडेंट का सुना हुआ होगा। और नॉर्मली मतलब कि शायद आप हो सकता है इसको डेली लाइफ में भी सुनते हो एक तरह से ये। बताइए, जिसका अर्थ निकलता पेटिशन और रिक्वेस्ट यानी कि दलील। शायद मेरे हिसाब से सभी को पता होगा ये तो, हालांकि किसी एग्जाम में शायद इस वर्ड को पूछा नहीं गया है। बताइए, जिसका अर्थ निकलता है पेटिशन, या कह सकते हैं रिक्वेस्ट एक तरह से, दलील। हाँ, सुना हुआ है तो कॉमन वर्ड है मेरे हिसाब से, सबको याद होगा जी एक तरह से ये। हाँ, जिसका सुना हुआ नहीं है वो इसे याद कर लीजिए, क्योंकि कॉपी काफी इजी वर्ड है ये, और करेक्शन करने की हमें नीड नहीं होगी। ये वर्ड है पजेट। ये पहले हम याद कर चुके हैं ये, किसी के अधीन होना, नियंत्रण में होना, साइनों के अंदर हम याद कर चुके हैं। इसे भी लिंक करने की नीड नहीं है। पोटेंट का अर्थ निकलता पावरफुल यानी कि प्रबल, ताकतवर एक तरह से ये। जो घड़ा होता है ना एक तरह से ये, पोट का अर्थ क्या निकलता है, पोट का मतलब होता है मटका, घड़ा। अंत का मतलब होता है अंत, ये यानी उस घड़े को मतलब इतना अच्छी तरीके से उसको पकाया जाता है एक तरह से ये, इतना पकाते हैं कि तब जाकर वो अंत में पावरफुल बनता है एक तरह से घड़ा जो होता है ना एक तरह से ये। मैंने कहा जो कुम्हार बनाया करते हैं जनरली ये, जो मटका वगैरह बनाते हैं नहीं, उसको अंत तक मतलब उसको इतना पकाते हैं आग के अंदर, तब जाकर वो इतना पावरफुल बनता है ये। इसका अर्थ यही निकलता है पावरफुल एक तरह से। वर्ड है आपके पास से प्रेसिस, अर्थ निकलता है इसका एग्जैक्ट और एक्यूरेट। बहुत काम का है वर्ड, एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है अभी लेटेस्ट एग्जाम में। और इसका साइनो ये पूछता है जी, इसका साइनो जो पूछ रहा है नहीं, वो पूछ रहा है एक्यूरेट। ये आपके काम की चीज बता देता हूं कि इस वर्ड से एक वर्ड और बना, वो वर्ड भी एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है ये, प्रेसिजन।
ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा जा रहा है और ये भी पूछा जा रहा है। इसका जो साइनो है ना, ये वो पूछ रहा है एक्यूरेसी। मैंने कहा इसका साइनो पूछा जा रहा है एक्यूरेसी। अब बोले याद कैसे करें, मैंने कहा प्रेसिज राइटिंग। जो प्रेसिज राइटिंग आता है एग्जाम के अंदर, ये जो हम लिखा करते हैं ये, तो उसमें कैसा लिखना पड़ता है, बिल्कुल एक्यूरेट लिखना पड़ता है ये। अगर आपको नंबर चाहिए नहीं है तो बिल्कुल एक्यूरेट लिखना पड़ता है एक तरह से ये। तो देखो जी, प्रेसिज राइटिंग लिखते समय हमें कैसा लिखना पड़ता है, बिल्कुल एक्यूरेट लिखना पड़ता है। इसका अर्थ यही निकलता है एक्यूरेट ये। अब मैंने कहा जब ये वर्ड आपको याद हो गया तो इसका मतलब ये तो वैसे याद हो जाना है ये, इसी वर्ड से ये वर्ड बना है, एक्यूरेट से एक्यूरेट से बना दिया। लेकिन बस ये चीजें जो है ना, ये बुकों में लिखी नहीं रहती है, ये आपको ये सीखनी पड़ती है यहां से कि किस तरीके से चीजें बनती है ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, एक्यूरेसी। वर्ड है प्रीडेटर, जिसका अर्थ निकलता है शोषण करता हुआ, वन हु रूथलेसली एक्सप्लॉइट्स अदर, जो दूसरों का क्या करता हो, शोषण करता हो ये। तो देखो जो दूसरों का शोषण करता है ना ये, या इसको वन वर्ड में याद करेगा ये जनरली वन वर्ड में सही पूछता है ये। प्री यानी होता पहले, डाटो का मतलब होता है डाटो। एक काम करते हैं, इस वर्ड को वन वर्ड में करेंगे हम ये जनरली यहां नहीं पूछता, वन वर्ड में पूछता है ये, वहीं लिंक करेंगे इस वर्ड को ये। फिलहाल देखिएगा, प्लेन का मतलब सब जानते हैं एक तरह से ये साधारण सिंपल होता है। प्लॉसिबल यानी कि पॉसिबल, जो चीज संभाव्य हो एक तरह से ये, प्रोबेबल हो एक तरह से ये। इसका अर्थ निकलता है पेटिशन, सब जानते हैं नॉर्मली ये, डेली सुनना हुआ वर्ड है ये। पजेस्ट वर्ड हम पहले ही कर चुके साइनों के अंदर, जिसका अर्थ निकलता है एक तरह से ये किसी के अधीन होना, नियंत्रण में होना ये। पोटेंट, मैंने कहा पोर्ट यानी होता है मटका, अंत यानी अंत तक, मतलब उसको क्या करता है, आग में बुरी तरीके से पकाता है, तब जाकर वो पावरफुल बनता है ये। प्रेसिज राइटिंग जो हम जनरली लिखा करते हैं एक तरह से ये, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट हमें लिखना पड़ता है। प्रीडेटर जो वर्ड है ना ये, इस वर्ड को हम उसमें करेंगे वन वर्ड के अंदर ये। इसकी जो इमेज है ना यहाँ पर थोड़ी सी गलत आ रखी है, तो वहां पर करेंगे कि इसको जनरली वन वर्ड में ही पूछता है ये। उसके बाद देखिएगा, वर्ड है आपके पास है प्री डिसेसर, जिसका अर्थ निकलता प्रीवियस और दैट कम्स बिफोर, यानी पूर्ववर्ती है। शायद मुझे लगता है ये वर्ड भी आपको याद होना चाहिए, जैसा कि मैंने शुरुआत जैसे क्लास की नहीं है, तो मुझे दिख गए थे कि इसमें ऐसे वर्ड हैं जो जनरली लगभग लगभग हर बच्चे को मतलब पता होंगे। कई वर्ड ऐसे थे एक तरह से ये, जैसे ये वर्ड है ये, तो ये बना ही कहां से, यहां से बना है ये। प्री का मतलब ही होता पहले एक तरह से ये, और ये बात यही कर रहा है कि प्रीवियस या दैट कम्स बिफोर, ये जो पहले आता हो एक तरह से ये, यानी कि पूर्ववर्ती एक तरह से ये। तो ये सीधा यहीं से लिंक हो जाता है ये। वर्ड है आपके पास में प्रेडिलेक्शन, हाँ ये अच्छा वर्ड है। इसका अर्थ निकलता झुकाव होना, रुचि होना, पसंद होना एक तरह से ये। तो देखो जब आदमी का पहली बार जब किसी लड़के पर दिल आता है ना ये, तो जनरली ज्यादातर झुकाव उसी की तरफ रहता है एक तरह से, उसी को वो चाहता है ये। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा प्री का मतलब क्या होता है, पहले। दिल का मतलब क्या होता है, दिल, यानी सबसे पहले जिस लड़के की तरफ दिल जाता है ना उसका ये, या जिस लड़के से पहले बार दिल लग जाता है ये, तो ज्यादा झुकाव उसी की तरफ रहता है, उसी को ज्यादा पसंद किया करता है एक तरह से। तो इसका अर्थ यही निकलता है झुकाव या पसंद एक तरह से ये। वर्ड है आपके पास है प्रिवेंट, ये भी काफी इजी है, शायद हमें नीड नहीं होगी लिंक करने की, जिसका अर्थ निकलता है रोकना या निषेध करना ये। या फिर भी आप अगर करना चाहे कनेक्शन तो कर सकते हैं, वैसे इजी है काफी, इसलिए करने की नीड नहीं है। पर का मतलब होता है पर, ये इवेंट का मतलब होता है इवेंट ये। हम तो जनरली क्या करते हैं, जैसे कि हमारा जो कॉमन बैच चला करता है, जैसे हमारा इकोनॉमिकल बैच अगर आप देखेंगे ये, तो हम इस तरीके से नहीं करते। हमने क्या एक सिस्टम बना रखा है कि जो इजी वर्ड लिस्ट है उसको हम अलग से देते हैं ये, और जो अच्छे वर्ड है उनकी ही सीरीज क्लास में चलती है। लेकिन इस बुक में जिस सीरीज में दिए हुए, तो हम उसी सीरीज में आपको करवा रहे हैं। जैसे हमने अभी 3 बुक हमारी वर्ड पावर के निकाल रखी है, लगभग 10,000 वर्ड पावर की एवरेज वो बुक है, जिनमें साइनो एंटो भी है, वन वर्ड भी है, एडियम्स भी है, फ्रेजोलॉजी भी है। तो उनमें भी हमने यही सिस्टम किया, जो इजी वर्ड है नहीं उनका एक अलग ही सिस्टम बना रखा उसमें, बाकी के जो वर्ड्स है उनको ट्रिक के रूप में दिया हुआ। तो फिलहाल देखिएगा, प्रिवेंट अगर फिर भी याद करना चाहे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ये। मैंने कहा अभी देखो, इवेंट के ऊपर ये क्या लगा दी गवर्नमेंट ने, कोविड-19 की वजह से रोक लगा दी है, निषेध कर दिया कि जो कोई इवेंट नहीं करना। तो इसका अर्थ यही निकलता है रोकना या निषेध करना। वर्ड है प्रोबेबिलिटी, अर्थ निकलता है इसका ईमानदारी, ऑनेस्टी एंड डिसेंसी। बुक्स सर कहां से परचेज करें, मैं नया स्टूडेंट हूं। आप 5G क्लासेस की वेबसाइट से कर सकते हैं, या 5G क्लासेस का हमारा एप्लीकेशन है। हाँ, बुक का नया एडिशन आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्चुअल में चक्कर क्या है कि मुझे ना टाइम नहीं मिल पाता है ये, समस्या ये है। मैं हालांकि इस चीज को फिर भी बहाना मानूंगा कि टाइम नहीं मिल पाता। आदमी के पास 24 आवर सबके पास में होते हैं, मेरे पास भी उतने ही है ये। या हो सकता है मेरा मैनेजमेंट सही नहीं है एक तरह से। चक्कर क्या है कि मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मैं, मेरा ऑफिस रहता है सारा दिन, उसके बाद में फिर आना, मैटर भी मुझे बनाना पड़ता है ये। ऐसा नहीं है कि सारा टाइपराइटर ही कर दे, क्योंकि ट्रिक वगैरह बनाना तो मुझे ही बनाना, बेचारा टाइपराइटर कहाँ से बनाएगा ये।
तो अपडेट मैं कोशिश कर रहा हूं, शायद मेरी उम्मीद है कि मैं या तो इस महीने के एंड तक शायद हम 2 बुक को तो अपडेट कर देंगे हम। ये मैटर हमारे पास तैयार है, केवल हल्का फुल्का काम करना ही है। वो केब की जो बुक है वो अभी 599 में है जी। ये 3 बुक है ये। तो आप लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, 5G क्लासेस की वेबसाइट से भी ले सकते हैं और 5G क्लासेस के एप्लीकेशन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारा ही एप्लीकेशन है और ये भी हमारा, ये दोनों हमारे ही है ये। तो आप वहां से कर सकते हैं। ये 599 में 3 बुक है, जिसमें साइनो एंटो है, वन वर्ड है, इडियम्स है, फ्रेजल वर्ब है ये। तो आप चाहे तो आप वहां से ले सकते हैं, आप वहां देख सकते हैं, डेमो वगैरह सब कुछ हमने डाल रखा है। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे 4 गुना अच्छा मेथड के रूप में उसमें लिखा हुआ है। ऐसा मत सोचना कि आपको खराब पढ़ा रहा हूँ। ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ, लिखना में थोड़ा सा आसानी रहती है एक तरह से ये। तो देखिएगा, और प्रोबेबिलिटी का अर्थ निकलता है ईमानदारी। कैसे कनेक्शन करेंगे ये? मैंने कहा पार्वती जी, पार्वती जी को हमेशा भगवान शिव की ईमानदारी के ऊपर पूरा विश्वास रहता था एक तरह से ये। हाँ, अरे 1797 नहीं है, 599 है। मरवाएगा क्या 1797 में? कौन लेगा? 599 के अंदर है ये ओनली। 3 बुक है, 599। 5G क्लासेस की वेबसाइट से देखना। तो देखो, इसको ऐसे करना अभी, पार्वती। मैंने कहा पार्वती, और पार्वती जी को हमेशा भगवान शिव की क्या ईमानदारी के ऊपर पूरा विश्वास रहता था ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से ईमानदारी। वर्ड है प्रोसीड। आप देखो, ये भी काफी इजी है ये। मतलब आज वाली क्लास ज्यादातर बड़े इजी इजी है। इसका अर्थ निकलता चालू करना। कहते हैं ना, काम को प्रोसीड करो एक तरह से, स्टार्ट करो एक तरह, शुरू करो एक तरह से ये। वर्ड है आपके पास है, हाँ ये अच्छा वर्ड है। प्रोक्रोस्टिनेट का अर्थ निकलता डिले और पोस्टपोन, यानी टालना, स्थगित करना। कई बार होता है, जैसे आप देखते हैं, हम रास्ते में चलते रहते हैं और उधर से अगर प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा हो एक तरह से, देखिएगा, पी का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। रोक का मतलब क्या होता है? रोकना। रास्ते का मतलब क्या होता है? रास्ते। देखो, इसको याद कैसे करना, आपको 2 वर्ड याद करवा देता हूं मैं यहां से। एक वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन। आप ये याद करो तो ये ऊपर वाला वैसे याद हो जाएगा। ये दोनों वर्ड 1 वर्ड में भी आते हैं, साइनो इंटो में भी आते हैं ये। तो आप इसको याद करिएगा, देखिएगा। मैंने कहा P4 प्रधानमंत्री, रोक का मतलब रोकना, रास्ते का मतलब रास्ता, नेशन का मतलब देश। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इस रास्ते से गुजर रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए उस रास्ते से ट्रैफिक को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं ये। और कई लोग जब ऐसा देखते हैं यार रास्ता रुका हुआ है, तो अपने कार्यक्रम को पोस्टपोन भी कर देते हैं। तो इसका अर्थ यही निकलता है स्थगित करना या रोक, मतलब देरी करना एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता है स्थगित करना या टालना, मतलब उसी को बोलते हैं एक तरह से ये। आपके पास में है यहां पर टोटल 406 ये कैसे करेंगे ये? अच्छा, मैंने कहा देखो, वर्ड कौन सा? ये प्रधानमंत्री। अगर मैंने कहा देखो, प्रधानमंत्री इस रास्ते से जा रहे हैं जी, इसलिए रास्ते को पूरा रोक रखा है। यानी देश का प्रधानमंत्री जब इस रास्ते से जा रहा हो, इसलिए इस रास्ते को पूरा रोक रखा है। तो मैंने कहा उस कंडीशन में हम अपने कार्यक्रम को कई बार क्या होता है? पोस्टपोन कर देते हैं एक तरह से। तो इसका अर्थ यही निकलता है स्थगित करना ये। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, ठीक है जी। ये वर्ड बना कहां से है? प्रोक्रेस्टिनेट। ये मैंने कहा जब ये हो गया तो ये वैसे याद हो जाना है ये। वर्ड है आपके पास है यहां पर प्रीडिसेसर, जिसका अर्थ निकलता है पूर्ववर्ती है। सर, न्यू स्टूडेंट आपके सेंटर कहां पर है? कौन सी जगह पर है? हमारा जो सेंटर है एक्चुअल में पहले दिल्ली था, लेकिन कोरोना की वजह से दिल्ली के टाइम हमने बंद कर दिया था। और दिल्ली में हमारे तीन तीन जगह सेंटर थे ये। उसके बाद फिर केवल हम हरियाणा के अंदर, वहां हमने थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया है ये। हाँ, वहां हम फ्रेशर को नहीं लेते, उसका ऑनलाइन वर्जन हम यहाँ से ऑपरेट करते हैं दिल्ली से। और बाकी जो हमारा ऑफलाइन वर्जन है वो गुरुकुल में चलता है, हरियाणा सोनीपत में, ये मुरथल एक तरह से ये, वहां से ही। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा प्री का अर्थ क्या निकलता? पहले। मैंने कहा इसका अर्थ ये निकलता पहले, यानी पूर्ववर्ती है। पहले जब किसी से, पहली बार जब किसी लड़की से दिल लगता है नहीं है, तो हमारा झुकाव भी उसी तरफ होता है। उसका अर्थ यही निकलता है, झुकाव। ये प्रिवेंट का अर्थ निकलता है रोकना, सबको पता है। पार्वती जी की ईमानदारी के ऊपर भगवान शिव को पूरा भरोसा था ये। प्रोसीड करना यानी कि वही स्टार्ट करना किस चीज को एक तरह से ये। मैंने कहा प्रधानमंत्री का, देखो याद कैसे करेंगे? आपको याद करना है प्रोक्रेस्टिनेशन। एक बुक का कितना लगेगा मेरे भाई? एक बुक का कितना लगेगा? लगेगा क्या? वो तो उसमें देख लो, 5G क्लासेस की वेबसाइट पे जाओ आप, और वहां से देख लीजिए, वहां सारे रेट है ये। जो भी है काफी नॉमिनल फीस है। कंटेंट देखेंगे तो आपको लगेगा कि कंटेंट की 5,000 फीस देते तब भी कम थी। किसी को ऐसा लगे कि नहीं, ऐसा नहीं है।
तो बुक परचेज कर लेना, और बाद में कंटेंट ना लगे तो पैसे हम रिटर्न कर देंगे जी, हम इतना दावा ठोकते हैं हमारी बुक के लिए। तो मैंने कहा, पीक का मतलब होता प्रधानमंत्री, रोक का मतलब होता रोकना, रास्ते का मतलब होता रास्ते, नेशन का मतलब होता देश। देश का प्रधानमंत्री इस रास्ते से गुजर रहा हो तो रास्ते को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं ये। और इस कंडीशन में हम कई बार क्या करते हैं, जब ज्यादा रोक देते हैं नहीं तो हम अपने कार्यक्रम को पोस्टपोन कर देते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है स्थगित करना, टाल देना। और इसी वर्ड से ये वर्ड बना हुआ था। तो 406 वर्ड यहां तक करेंगे हम। और कल जो है क्लास जो है मतलब कि कौन से नंबर की है हमारी, 33 नंबर की है। तो कल और परसों अगर 60 दूनी 120 पे लेंगे, छोटे सी क्लास बचेगी लास्ट वाली की। तो ठीक है, 33 और 34 क्लास तक हम कोशिश करेंगे इसको फिनिश करने की। अगर 35 होगी तो काफी छोटी क्लास होगी, लेकिन कोशिश कर देंगे इधर इन्हीं में फिनिश करने की, क्योंकि 34 तक का हमने टारगेट सेट किया था इसका ये। तो यहां तक फिनिश करके और उसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे ठीक है, तो क्लास जो है ना ये वो करेंगे हम 33 नंबर की कल और इसी टाइम। और उसके बाद 34 तक हम इसको फिनिश कर चुके होंगे। और उसके बाद जो है ना एक तरह से ये हम स्टार्ट कर देंगे आपका वोकेबलरी वाला पोर्शन, जिसके अंदर इसमें एवरेज बुक में दिए हुए हैं 750 वर्ड के आसपास ही। तो वो हम करेंगे, उसके बाद वन वर्ड फिनिश करेंगे। फिर इसका कोई ज्यादा कंटेंट इसमें है नहीं, फ्रेजल ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स वो इसके छोटे छोटे पॉइंट है ये। मतलब हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको हमने टारगेट सेट किया कि इस महीने के एंड तक किसी भी सूरत में फिनिश हम कर देंगे जी। ठीक है, मजा आ गया, ओके थैंक यू। मिलेंगे हम आपसे कल। ये बाकी का पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया, आप में से कई नए नए विद्यार्थी भी होंगे तो वो पीछे वाली क्लासेस भी देख लीजिएगा। ईडीएम्स का अलग पार्ट बनाया हुआ है, साइनो एंटो का अलग बनाया हुआ है, वोकेब का जब आएगा तो उसका अलग पार्ट बन जाएगा। तो हमने पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा आपकी क्लासेस को। ये पीडीएफ अपलोड कर दी, केवल इसकी पेंडिंग है, तो ये मॉर्निंग तक हम कर देंगे जी ये। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे कल इसी टाइम पर।